आज की एक और अहम खबर पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की ये पहली मुलाकात है। दोनों देशों ने इस मुलाकात को जहां दोस्ताना रिश्ते की नई शुरुआत करार दिया है, वहीं ये वार्ता ऐसे वक्त में हो रही है जब गुरुवार को जम्मू में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा एक बार फिर से चरम पर है। There must be a clear understanding of the fact that Jammu and Kashmir is an integral part of India and that there can never ever be a compromise with the unity and territorial integrity of India. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज न्यूयॉर्क में अपने पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, लेकिन इससे पहले मनमोहन सिंह ने वार्ता के एजेंडे को पूरी तरह से साफ कर दिया है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को उस मसले पर गफलत न पालने की साफ ताकीद कर दी है, जिसे पाकिस्तानी हुकूमतें गाहे बगाहे तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उछालती रहती हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया के तमाम देशों के नुमाइंदों के सामने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। जम्मू कश्मीर भारत की एकता और अखंडता से जुड़ा मसला है, लिहाजा भारत अपनी एकता और अखंडता से कतई समझौता नहीं कर सकता। लेकिन बावजूद इसके जम्मू कश्मीर समेत तमाम द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत की पहल का भारत हमेशा स्वागत करता है। India is committed sincerely to resolving all issues with Pakistan, including the issue of Jammu and Kashmir through bilateral dialogue on the basis of the Shimla Agreement. इससे पहले पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का राग अलापा और इसे वैश्विक विवाद बनाने की भरसक कोशिश की, लेकिन मनमोहन सिंह ने अपने संबोधन के जरिए शरीफ की इस नापाक कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। मनमोहन सिंह ने अपने संबोधन में पड़ोसी मुल्क के साथ हमेशा की तरह अमन चैन और दोस्ताना रिश्ते की हिमायत की, लेकिन इसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत को अपनी सरजमी पर भारत विरोधी हिमाकतों को नेस्तनाबूद करने की भी नसीहत दी। It is imperative that the territory of Pakistan and the areas under its control are not utilized for aiding and abetting terrorism directed against India. It is equally important that the terrorist machinery that draws its sustenance from Pakistan be shut down. वैसे नवाज शरीफ ने न्यूयॉर्क पहुंचते ही भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उस पहल को दोबारा शुरू करने की ख्वाहिश जाहिर की, जो 1999 में सैन्य तख्तापलट के चलते उनकी सत्ता से रुखसती के बाद रुक गई थी। मनमोहन सिंह और नवाज शरीफ की आज की मुलाकात तय है, लेकिन वार्ता की मेज पर कुछ ऐसे गंभीर मसले भी हैं जिनकी छाया दोनों नेताओं की बातचीत पर पड़नी लाजमी है। मसलन गुरुवार को जम्मू के कठुआ और सांबा में हुए आतंकी हमले, जनवरी में सरहद पर 2 भारतीय सैनिकों की निर्मम हत्या, अगस्त में भारतीय सरजमी में घुसपैठ कर 5 जवानों की हत्या। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की ये कुछ हालिया हिमाकतें हैं जिसे नवाज शरीफ के सामने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जाहिर तौर पर उठाएंगे। हालांकि जम्मू आतंकी हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान से दोस्ताना बातचीत का भारत में बीजेपी समेत कुछ सियासी दल विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा में उनके साथ मौजूद विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का मानना है कि वार्ता ही दोनों देशों की समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय है। Obviously, because this hasn't happened and it hasn't happened for a very long time, we have to look at every innovative manner in which we can achieve it. जाहिर है द्विपक्षीय विवादों के निपटारे के लिए बातचीत सबसे बेहतर उपाय है, लेकिन हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान आज भी आतंकवाद की सबसे बड़ी पनाहगाह बना हुआ है। पाकिस्तान में भारत विरोधी ताकतों को सत्ता और फौज की रहनुमाई भी किसी से छुपी नहीं है, लिहाजा दरकार पाकिस्तान की साफ नियत की है, वरना महज बातचीत की रस्म अदायगी बेमानी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।